बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ, और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो है दी ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी और उस पर कुछ दोस्तों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे, और फिर मैंने जिन भाई का कॉन्टेक्ट नंबर दिया उनसे भी कुछ दोस्तों ने रब्ते की, और मेरे से भी कुछ जिन दोस्तों ने रब्ते किए वो यही सवाल थे, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करने लगा हूँ। और कुछ इन्फॉर्मेशन फिर मैंने खुद भी इकट्ठी की जो कि मैंने पहले नहीं इकट्ठी की हुई थी, जो कि मुझे नहीं था पता, कुछ थोड़ी सी पता था, कंप्लीट नहीं पता था। तो अब मैंने उसके बारे में फिर कंप्लीट मुख्तलिफ अदारों में कॉल करके, और कुछ अदारों के मतलब कुछ रियल इस्टेट के हमारे दोस्त हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो उन सब से मैंने रब्ता करके सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। तो इससे पहले कि हम इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट्स भी कर। अच्छा, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जी। जो एक भाई ने पूछा है कि ये मैं अगर इस सोसाइटी में प्लाट लेता हूँ तो मैं अब कुछ मंथ के बाद, मैं 6 मंथ बाद, साल बाद मैं सेल करूँ तो क्या मेरा ये प्लॉट मुझे डबल प्राइस दे देगा या कुछ यानी कि ज़्यादा देगा? तो इस हवाले से मैं आपके साथ बात पहले शेयर कर चुका हूँ कई दफ़ा, और आज मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। चक्री रोड पे जी अभी तक जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं चक्री रोड पर, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये मत सोचें कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हम 6 माह बाद या कुछ 8 माह बाद, 10 माह बाद इससे कुछ अच्छा रिप्लाई ले सकेंगे। ये मत सोचें, क्योंकि इसकी ये है कि पहले तो बात उधर अभी उस तरह की आबादी नहीं है किसी भी सोसाइटी में, तो ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है चक्री रोड पर जितनी भी है। तो इसलिए मैं सबको यही मशवरा दूंगा, जो भाई दोस्त चक्री रोड पे किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी हो, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो अब्दुल्ला सिटी हो, चाहे वो खनाल सिटी हो या कोई भी सिटी हो, इन सब में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो अपना जहन बना के रखें, ये कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इसके लिए कम अज़ कम आपको फिर कोई 4 से 5 साल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसी भी सोसाइटी का एक, वो कहते हैं ना पंजाबी में, मुंह मत्था, क्योंकि ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं अभी उस तरह की डेवलप नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी, क्योंकि सिटी के करीब तर, किसी भी सिटी के करीब हो तो वो उस तरफ लोगों का रुझान होता है। ये चक्री रोड पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उनकी तरफ लोगों का रुझान है जस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके लिए रिहाइशें रखने के लिए अभी नहीं है। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और वैसे भी सोसाइटी ने जो दिया हुआ है ये मिनिमम 4 साल का प्लान। अच्छा जी, अगला सवाल है जो वो है जी एनओसी के बारे में। एनओसी कब तक मिलेगी और अदारे के लिए कितनी अहमियत की हामल होती है एनओसी? एनओसी होती है जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि इस सोसाइटी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या होगा तो एनओसी वो अदारा जारी करता है। किसी भी सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए भी उसका एक मॉडल तैयार करना पड़ता है, एक प्लान तैयार करना पड़ता है, वो सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, जो कि 19 अदारे हैं पाकिस्तान में, 19 अदारों से वो सारी अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसके बाद आरडीए एनओसी जारी करती है। तो फिर अब ये 19 अदारे हैं जो, इनमें वासा और एविएशन और वेदर वगैरह, वो सारा 19 अदारे टोटल बनते हैं। 19 अदारों में, कुछ अदारों में मैंने खुद भी रब्ता करके सारी इन्फॉर्मेशन ली है, और कुछ में मेरा रब्ता नहीं हो सका या मुझे कॉन्टेक्ट नंबर कहीं से नहीं मिले, तो उस वजह से मैंने फिर जो कुछ बड़े रियल एस्टेट या बड़े बिल्डर्स वगैरह थे उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली इनके मतलब कि ये जो अदारे हैं इनका कैसे कैसे प्रोसेस है।
तो वो सारा पेपर वर्क उन अदारों से स्टैम्प होता है, वो सारी अप्रूवल होती है। उन अप्रूवल के बाद वो सारी एक फ़ाइल बनती है, वो फाइल फिर आरडीए में जाती है, आरडीए फिर आपको एनओसी जारी करती है, तो फिर आपको एनओसी मिलती है। और ये हर सोसाइटी के लिए लाजमी होती है कि इससे जो क्लाइंट होता है, जो मेरे और आप जैसे लोग ख़रीदने वाले होते हैं, उनका एक एतमाद बन जाता है कि ये पाकिस्तान के इन इदारों से अप्रूवल सोसाइटी है, यानी कि इसमें कोई मसला नहीं होगा, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इसमें रिहाइश रख सकते हैं कि कल को हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी दिया और अच्छी बात भी उन्होंने बताई। मैंने ये सवाल उनसे किया था कि इन्हें एनओसी लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे मिलेगी। तो वो दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि पेपर वर्क जो मैंने आपको बताया इन अदारों से क्लियर करवाना पड़ता है। 19 अदारे हैं जिनसे आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको आरडीए से अप्रूवल मिलती है, एनओसी पेपर सर्टिफिकेट मिलता है। वो कैसे जी, जब हम अदारों के साथ मामला आप बिगाड़ेंगे तो अदारे भी फिर हमारे मुख्तलिफ कामों में रोड़े अटकाएंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी का मसला ये बना है कि इन्होंने अपने कुछ मामला की वजह से आरडीए से कुछ मामला अपने ख़राब कर लिए और उसके अगेंस्ट वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट से उनका अभी तक केस चल रहा है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने ये तो कह दिया कि जी आरडीए खुद इस वक्त बहुत से जो कि प्रॉब्लम का शिकार है, इसलिए वो एनओसी जारी करने का मजाज नहीं है, उस पर ख़ुद बहुत से सवालिया निशान है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अप्रूवल मिल गई कि आप अपना काम जारी रखें। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से तो अप्रूवल मिल गई, अब एनओसी भी तो जारी करनी है, वो तो आरडीए ने जारी करनी है, और आरडीए से इनके मामला ख़राब चल रहे हैं, जो कि कोर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ केस चल रहे हैं। अगर हम लोग अदारों से अपने मामला ख़राब करेंगे तो अदारे भी हमारे कामों में रोड़े अटकाते रहेंगे। तो जिस तरह इन्होंने अदारे से मामला अपने ख़राब किए हुए हैं, मेरा तो यही मशवरा होगा कि इन अदारों से मामला अपने ठीक रखेंगे तो ये अदारे भी आपके साथ चलते रहेंगे। और पाकिस्तान के बहुत से मामला इस तरह के चल रहे हैं, पिछले भी दिनों कुछ ऐसे चल रहे हैं और बहुत पहले भी चल रहे हैं कि बहुत से लोग अदारों से मामला अपने ख़राब कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी ये मामला इस तरह होना चाहिए था और ये हो गया। नहीं, ये अदारों से मामला इन्होंने ख़राब किए हैं, अदारे से मामला अपने ठीक करें। सवाल आया भाई का कि चक्री रोड पर कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है और बहुत सी दूसरी सोसाइटीज़ भी हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी भी, तो इनकी प्राइसेस में इतना फ़र्क क्यों है? एक और दूसरा, ब्लू कैपिटल स्मार्ट सिटी बेहतर है या ब्लू वर्ल्ड सिटी? मैं आपको पहली बात बताता हूँ प्राइसेस में फ़र्क क्यों है। कैपिटल स्मार्ट सिटी है जी इस वक्त एक BMW, और जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है ये समझ लें कि ये है इस वक्त एक मेहरान गाड़ी, ठीक है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास टोटली एनओसीज और पेपर वर्क जो उनका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि हबीब रफ़ीक, उन्होंने उनके साथ बड़ा तावन किया, पूरा कोऑपरेट करके दारों के साथ जो कुछ मामला थे वो ठीक करके उनसे यहाँ तक ले आए, उन्हें एनओसी मिल गई। और जब एनओसी किसी दारे के मिल जाती है तो प्राइसेस में, रेट में फ़र्क आ जाता है और ठीक ठाक हाई हो जाते हैं रेट। क्योंकि अब कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो 5 मरले का प्लाट है वो आपको मिल रहा है जी जो 24 लाख और 15,000, 24 लाख 15,000 का कैपिटल स्मार्ट सिटी में 5 मरले का प्लाट है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी में इस वक्त 5 मरले का प्लाट आपको मिल जाता है 9,90,000 का, 9,90,000 का ब्लू वर्ल्ड सिटी में आपको प्लाट मिल जाता है। अब फ़र्क कितना क्यों है? फ़र्क इतना इसलिए है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास आरडीए से अप्रूवल जो एनओसी लेटर है वो मिल चुका है। जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो मामला हैं वो अभी चल रहे हैं, वो अंडर प्रोसेस है। इस वजह से इनके रेट में काफ़ी फ़र्क है, और ऐसा कोई मामला नहीं है, जस्ट एनओसी उन्हें मिली हुई है, उनके रेट हाई चल रहे हैं। ये किसी भी सोसाइटी के पास जिसके पास भी एनओसी लेटर है, अप्रूवल है, वो सोसाइटी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है,
तो उनके रेट ठीक ठाक हाई हैं। वो जस्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी नहीं है, वो सारी जितनी भी सोसाइटीज़ जिनके पास NOC लेटर है उनके रेट हाई हैं, और जिनके पास अभी NOC लेटर नहीं है या जो अंडर प्रोसेस चल रही हैं उनकी प्राइसेस में बहुत कमी है, यानी कि बहुत डाउन है उनकी प्राइसेस। जस्ट ये फ़र्क है और ऐसा कोई मसला नहीं है। आज जी एक भाई हैं, उन्होंने कहा जी हम फ़ाइल अगर ख़रीद लें ब्लू वर्ड सिटी की तो हम कुछ अर्सा बाद उसको सेल कर लें तो कुछ मिल जाएगा। तो सेल और परचेज़ का मैंने यही बताया था कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म नहीं है। और अगर आप फ़ाइल ख़रीदते भी हैं और आप नेक्स्ट सेल करना चाहते हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि फ़ाइल अगर आपने ख़रीदनी है, फ़ाइल आपने लेनी है सेल करने के लिए, तो आप जो फ़ाइलें वो ब्लू वर्ड सिटी के मेन ऑफिस से लेंगे, वो आप अपने नाम पर नहीं लेंगे, उन पे कुछ भी नहीं होगा। जस्ट आपने फ़ाइल की पेमेंट करनी है आपने, क्योंकि जब सेल करना है तो जो आपसे बंदा लेगा, जो बंदा आपसे ख़रीदेगा, आप उसके नाम पर फ़ाइल इशू करेंगे, आप अपने नाम पर फ़ाइल इशू नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने नाम पर फ़ाइल इशू करवाएंगे तो वो नेक्स्ट आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बना सकता है। ब्लू वर्ड सिटी के नाम से ट्रांसफ़र करेंगे, जो बंदा आप से फ़ाइल ख़रीदेगा उसके नाम पे, तो वो मामला वो ठीक रहेंगे। अच्छा, एक भाई ने सवाल पूछे जी कि ये सोसाइटीज़ जितनी भी होती हैं इनमें ओवर सेलिंग का क्या मसला होता है, क्या कोई प्रॉब्लम होती है? ओवर सेलिंग ये होती है जी, मसलन आपके पास एक सोसाइटी है, उसमें तकरीबन मैं मिसाल दे रहा हूँ 2000 प्लाट है और 2000 बंदे ने या 2000 फाइल्स आपने सेल कर दी हुई हैं। उसके अलावा आपने 2000 से ज़्यादा 2000 और बंदों को भी फ़ाइलें सेल की हुई हैं या 1000 बंदे को, तो वो आपको के पास 3000 फिर प्लाट होने चाहिए, 4000 प्लाट होने चाहिए। आपने यानी कि आपके पास इस वक्त 2000 प्लाट है और आपने 2000 प्लाट ही सेल करना है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो वो होती है ओवर सेलिंग, यानी कि ज़मीन आपके पास कम है और सेल आपने ज़्यादा कर दी हुई है और अभी इंस्टॉलमेंट उसकी जा रही है, और जब इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाती है तो हर बंदा आपके पीछे पीछे रहता है कि जी हमारा प्लाट किधर है, हमारा प्लाट किधर है। तो आप 2000 बंदों को उनका प्लाट तो दे देंगे, बाकी जो 1000 या 2000 बंदा होगा उनको आप प्लाट कहाँ से देंगे? तो ये होती है ओवर सेलिंग। तो ये भी आप ख्याल रखा करें कि किसी भी सोसाइटी का आप मसलन कोई फ़ाइल लेना चाह रहे हैं या प्लाट लेते हैं, तो जो भी प्लाट आप लेते हैं, मैं तो यही कहूँगा आप प्लान दे के प्लाट उधर अपना दे के प्लाट नंबर इशू करवा के फिर वो प्लाट लें, तो वो आपके लिए। इसके अलावा जी एक और क्वेश्चन आया जी कि ओवरसीज़ ब्लॉक और जनरल ब्लॉक हैं जो सोसाइटी में ये ब्लू वर्ड सिटी में, इसके रेट ओवरसीज़ ब्लॉक के रेट क्यों ज़्यादा हैं और जनरल ब्लॉक की क्यों कम है? मैं आपको बताता हूँ जी, ओवरसीज़ ब्लॉक वो होता है जिसमें आप बाहर के लोग जो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री जो काम कर रहे होते हैं, जो प्लाट लेते हैं, बुक करवाते हैं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वो, क्योंकि ओवरसीज़ ब्लॉक में कुछ ऐसी चीज़ें दे दी जाती हैं जो कि आप बाहर के कंट्रीज़ में देख रहे होते हैं। यानी कि मैं एक छोटा सा देता हूँ कि आप एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है, वो शॉपिंग मॉल ओवरसीज़ ब्लॉक में उसी तरह का बना होगा जिस तरह आप सऊदी अरेबिया में, दुबई में या यूरोप कंट्री में या किसी और कंट्री में रह रहे हैं और वो शॉपिंग मॉल उधर देख रहे हैं, सेम शॉपिंग मॉल उधर आपको ओवरसीज़ ब्लॉक में मिलेंगे। या पार्क वगैरह हो गए, पार्क के अंदर कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको आउट ऑफ कंट्री मिलती हैं, जिधर आप रह रहे हैं सऊदी अरेबिया में, दुबई में या किसी और कंट्री में, तो सेम वही चीज़ें होंगी। स्कूल्स हो गए, मॉल्स हो गए और मस्जिद हो गई, इस तरह की जो होता है वो कुछ ज़्यादा दे दी जाती हैं उसमें, कह लें फैसिलिटीज़। तो ये ओवरसीज़ ब्लॉक के इस वजह से चार्जेस ज़्यादा। एक हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने यही मुझे बताया बल्कि कि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, ये बातें मिलती रहती हैं कि जी मैंने प्लाट लिया और मैं उधर गया हूँ तो जनाब ना सोसाइटी है और ना प्लाट है। कुछ सोसाइटीज़ हैं, ये मैं ब्लू वर्ड सिटी की या कुछ और जो सोसाइटीज़ हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, कुछ थोड़ी सोसाइटीज़ हैं जिनका नाम, जैसे ये पिछले दिनों में एक ही सोसाइटी का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जंग अखबार में नोटिस जा रहा था, ये फ़लाँ सोसाइटी में जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये 15 दिन के अंदर अंदर फ़लाँ डेट से लेकर फ़लाँ डेट तक रब्ता करें अपना सुप्रीम कोर्ट से या नैब से, तो हम उसका वो करें, एक केस बनाएं।
تو ایک سوسائٹی جو کہ اس کا نام علی کچھ تھا، وہ ایک ہی سوسائٹی نے 12 نام چینج کر کے 1 سال کے اندر اندر مختلف لوگوں کو پلاٹ سیل کیے ہوئے ہیں. ایک ہی سوسائٹی ہے، اس کا ایک نام ہے، اور اس نے 12 نام چینج کر کر کے پیمنٹ پلان بھی، فائلیں بھی مختلف ناموں سے ایشو کر کے تو بہت سے لوگوں کو پلاٹ سیل کیے ہوئے تھے. اور اس میں زیادہ اوورسیز بھائی تھے جو کہ نیٹ سے دیکھ کے بس انہیں پیسے سینڈ کرتے رہے ہیں، تو جا کے موقع پہ جگہ نہیں دیکھی، پروجیکٹ نہیں دیکھا کہاں ہے، کیسا ہے، کدھر ہے، تو بس اس طرح لگے رہے ہیں، پیمنٹ سینڈ کرتے رہے ہیں، لیکن نہ پلاٹ ہے، نہ سوسائٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو میری یہ اوورسیز بھائی جتنے بھی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں بلو ورلڈ سٹی کو، کیپٹل اسمارٹ سٹی کو، عبداللہ سٹی کو، کھنال سٹی کو، روڈن انکلیو کو، میویڈا سٹی کو، مختار سٹیز کو، یا دوسری یہ کشمیر ہائی وے کے بالکل قریب ہیں، اور جو موٹر وے کے دوسری اپوزٹ سائڈ پہ جتنی بھی ہیں، اب سب کا تو نہیں نام لیا جا سکتا تو ایڈورٹائزنگ ہو جاتی ہے. تو اس طرح اس لیے میں یہ بتاتا ہوں کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، اگر آپ کسی میں بھی انٹرسٹڈ ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو آپ جسٹ ایک ویڈیو ان کی دیکھ کے اس پہ بالکل بلیو نہ کر دیا کریں، بلکہ اپنے کسی دوست کو، عزیز کو، اپنے بھائی کو، اپنے والد صاحب کو، یا کسی کو بھی بھیجیں، موقع پہ پروجیکٹ دیکھیں، پروجیکٹ دیکھ کے پھر اس کے بارے میں ادھر سے معلومات لیں، دیکھیں کام کتنا ہو چکا ہے، کتنا ہو گیا ہے، کیا فیسلٹیز آپ کو دے رہے ہیں، کیا کیا ہے ادھر، اور کب تک یہ ڈیلیور کر جائیں گے. تو پھر اس میں انویسٹ کیا کریں، اس طرح نہ کیا کریں. یا خود جب چھٹی جاتے ہیں تو آپ جا کے خود اس کا وزٹ کریں، وزٹ کر کے اس کے بارے میں ٹوٹلی انفارمیشن لے کے تو پھر اس میں انویسٹ کر لیا کریں. میری یہی سب سے اب نیکسٹ بات ہے جی. اچھا جی، یہ سارے سوال تو ہو چکے. اب جو لوگوں نے، دوستوں نے، بھائیوں نے مجھ سے پوچھے تھے، میں ان کا رپلائی دے چکا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی، NOC انڈر پروسیس ہے. لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بلو ورلڈ سٹی کو کام کرنے کی پرمیشن ہے، کام کر رہی ہے، اور بلو ورلڈ سٹی نے نیکسٹ 4 ایئر میں اپنا پلان دے دیا گیا کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ 4 ایئر کے اندر اندر ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ. تو ویسے بھی نیکسٹ کچھ دنوں تک ہونے والا ہے، بیلٹنگ ہونے والی ہے بلاک، جنرل بلاک کی. تو NOC انڈر پروسیس ہے، اور معاملات کچھ RDA کے ساتھ ان کے ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. اس لیے میری یہی سب کو مشورہ ہے کہ اگر آپ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بلو ورلڈ سٹی میں انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جس وقت انہیں NOC مل جانی ہے تو NOC ملتے ہی اس کے ریٹس کو بھی پر لگ جائیں گے، اور ٹھیک ٹھاک یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے برابر چلے جانے ہیں، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک انکریز ہو جانے ہیں. کوئی بندہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ انہی دنوں انویسٹ کر لے. نیکسٹ کچھ دنوں تک ہو سکتا ہے NOC پیپر انہیں کلیئر مل جائیں، اور پھر یہ ریٹ انکریز کر دیں گے. یہ تھی جی آج کی معلومات، جو کہ دوستوں کے، بھائیوں کے میسیجز تھے، کویسچن تھے، ان کے میں نے رپلائی دے دیے. تو اسی طرح آپ اپنے کویسچن کرتے رہا کریں، اور انشاءاللہ میں ان کی انفارمیشن لے کے، جن کا تو مجھے پتہ ہوا لیکن جن کا نہیں پتہ ہوگا، میں ٹوٹلی ان اداروں سے، ان سے، کچھ ملحقہ لوگوں سے میں انفارمیشن لے کے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.